नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आतंकवादी विकास दुबे मारा गया। एक ऐसा दुर्दांत अपराधी आतंकवादी जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या करके उनके असलहे लूट लिए थे और पूरे देश भर में खौफ का एक बड़ा पर्याय बन गया था। हमारे देश में चीन और कोविड जैसे मामलों को छोड़कर पूरी मीडिया, पूरी पुलिस सिर्फ इस दुर्दांत आतंकवादी अपराधी को खोजने के काम में लग गई थी। आज सुबह ये आतंकवादी मारा गया, लेकिन इसने अपने मारे जाने के बाद कई सवाल छोड़ गया है। उन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, किसने मारा, किस मकसद से मरवाया, ये सब इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, लेकिन सवाल कुछ बड़े हैं। मैं चाहता हूं कि उन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। ये वो अहम सवाल हैं जो विकास दुबे जैसे बनने वाले अपराधी, विकास दुबे से पुष्पित और पल्लवित हुए राजनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, अधिकारी और पुलिस, इनकी जमात कितनी लंबी है, इनकी लाइन कितनी लंबी है। एक विकास दुबे अगर मर गया तो अपने पीछे कितने लोगों को छोड़कर गया है। तो क्या विकास दुबे की मौत के बाद वो सारे राज, वो सारे सीक्रेट दफना दिए जाएंगे? क्या उन सीक्रेट्स को कभी ओपन किया जाएगा, वो कभी खुलेगा कि आखिर 500 करोड़, जी हां 500 करोड़ के उस साम्राज्य को उसने कैसे बनाया और वो साम्राज्य कहां तक फैला हुआ है, वो पैसे, वो प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट कहां किस किस के पास है, कौन कौन से वो पुलिस अधिकारी थे, कौन कौन से वो पुलिसकर्मी थे जो विकास दुबे के नेटवर्क का हिस्सा थे, विकास दुबे की वसूली के नेटवर्क में शामिल थे, वो कौन कौन से अधिकारी थे, वो कौन कौन से पॉलिटिशियन थे, वो कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये सामने आना चाहिए। विकास दुबे की मौत के बाद ये पूरा मुद्दा दब नहीं जाना चाहिए, इसको दफनाया भी नहीं जाना चाहिए, इस सीक्रेट को छिपाया भी नहीं जाना चाहिए। ये सामने आना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे जो पिछले 30 साल से इस दुर्दांत अपराधी को शरण दिए हुए थे, इसका इस्तेमाल कर रहे थे और ये उनका इस्तेमाल कर रहा था। कानपुर का एक मामूली 2 कौड़ी का अपराधी इतना बड़ा आतंकवादी कैसे बन गया, यह आज भी अचरज की बात है। इसको सिस्टम ने बनाया, अभी से नहीं बनाया, लंबे समय से बनाया। लेकिन अब प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या विकास दुबे की मौत के बाद वो सारे राज दफन हो जाएंगे, वो कोई सीक्रेट बाहर नहीं आएगा? और किसका इंटरेस्ट था कि विकास दुबे जिंदा ना बचे? विकास दुबे का मरना आवश्यक क्यों था कुछ लोगों के लिए? मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान नहीं होने पाया और विकास दुबे मर गया। विकास दुबे जैसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए जो हुआ। आई एग्री, मैं सहमत हूं। लेकिन क्या वो तथ्य सामने आएंगे, वो मुद्दे सामने आएंगे, वो चेहरे बेनकाब होंगे जो विकास दुबे के पीछे छिपे हुए हैं? क्या उन नामों को सार्वजनिक किया जाएगा? पहली चीज। इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी? यह दूसरा सवाल। तीसरा और गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर हमने इस पूरे प्रकरण से सबक क्या लिया? हमने मतलब समाज ने, हमने मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, हमने मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सबक लिया? क्या विकास दुबे की मौत के बाद सब कुछ फिर सामान्य तरीके से चलने लगेगा? वही चोरी, वही मुखबिरी, वही वसूली, वही पैसे देकर पोस्टिंग, वही क्रिमिनल पुलिस और पॉलिटिकल नेटवर्क, ये चलता रहेगा? क्या ये लॉन्ग टर्म कोई हमारे पास योजना हम बनाने की स्थिति में है? उत्तर प्रदेश की सरकार है, होम डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश की पुलिस लीडरशिप है। भाइयों बहनों, सवाल इस बात होना चाहिए। यह दूसरा प्रश्न, विकास दुबे कैसे मरा, इनकाउंटर में मरा या मारा गया, यह दूसरा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि हमने सबक क्या लिया, क्या सीखा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, क्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? एक समाज के तौर पर हमने क्या किया, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात का संकल्प लेगी कि वो क्रिमिनल, पुलिस और पॉलिटिकल नेटवर्क और नेक्सस सिंडिकेट को तोड़ेगी? क्या पुलिस को उत्तर प्रदेश में प्रोफेशनल बनाया जाएगा ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर सके, क्रिमिनल्स को पकड़ सके,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, जो पुलिस का प्राथमिक दायित्व है, जो शपथ लेते वक्त उनको दिलाया जाता है। क्या हम लेंगे? क्या हमने सबक लिया? नहीं लिया। क्या किसी का इंटरेस्ट है कि ये इस सिंडिकेट को तोड़ा जाए? कि अपराधी पैसे वसूलता है, थाने में पैसा देता है, कप्तान साहब तक पैसे आते हैं, ऊपर नेता मंत्री से लेकर ऊपर पुलिस लीडरशिप तक पैसे आते हैं। इस नेटवर्क को तोड़ने में क्या किसी की दिलचस्पी है? अभी तक कोई इसी का कोई स्टेटमेंट आया क्या? नहीं आया। हमने कोई सबक लिया नहीं, न सरकार ने लिया, न डिपार्टमेंट ने लिया, न पुलिस ने लिया, न समाज ने लिया। विकास दुबे मर गया, सबका लक्ष्य एक था, विकास दुबे और उसके गैंग को मारना। दैट्स इट, वो हो गया, डन। विकास दुबे मर गया, उसके गैंग के लोग मर गए, घर गिरा दिया गया। लीगल इलीगल चर्चा करते रहेंगे, मरा है, मारा है, मुठभेड़ है, क्या है, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। बट भाई साहब, आपने सबक क्या लिया? क्या सीखा आपने? क्या आप अपनी पुलिस को प्रोफेशनल बना पाओगे? क्या एक ऐसी आदर्श पुलिस बना पाओगे जिसके काम के तरीके पर दुनिया एतबार करे? आज तो मैसेज उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में यही जा रहा है कि इट्स ए मोस्ट अनप्रोफेशनल पुलिस। आप एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाते हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हो। आपके सामने से 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके एक अपराधी 7 दिन तक घूमता रहा और आपको भनक तक नहीं लगी। तो प्रोफेशनल बनिए, इन्वेस्टिगेशन अच्छा करिए, फॉरेंसिक एविडेंस लाइए, न्यायिक व्यवस्था पर यकीन रखिए, क्रिमिनल पुलिस और पॉलिटिकल नेटवर्क को तोड़िए। कुछ इसके लिए पुलिस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जाएं, कुछ लॉन्ग टर्म विजन लाया जाए, या सिर्फ विकास दुबे को मारकर माला पहनकर बधाई लेकर आप बैठ जाना चाहते हैं, तय आपको करना है। और जो मैंने पहले प्रश्न किया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विकास दुबे के साथ क्या उसके राजदार सामने नहीं आएंगे? उनके राज सामने नहीं आएंगे? उनके सीक्रेट खोले नहीं जाएंगे? इसकी कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन सरकार कराएगी या नहीं कराएगी? वैसे अभी तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन के आदेश नहीं हुए। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। कि कार नहीं पलटी है, योगी सरकार पलटने से बच गई है। उसका इनकाउंटर हुआ, उसके जो कर्म थे, जो उसका काम था, जो उसका अपराध था, उसकी सजा यही हो सकती थी। लेकिन आखिर अब उनका क्या होगा? जो उसके पीछे जो अधिकारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, जो उसको पनाह दे रहे थे, जिसकी बदौलत उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया। ऑलराइट, मेरे साथ इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ चुके हैं। नेहा शालिनी दुआ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आर.के. चतुर्वेदी रिटायर्ड आईजी, आई.पी. सिंह समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, ओंकारनाथ सिंह जी कांग्रेस से हैं, सुब्रत त्रिपाठी फॉर्मर डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, हरिप्रसाद जी हैं शहीद सुल्तान जी के पिता हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। तो शालिनी जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज विकास दुबे मारा गया, भारतीय जनता पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया? पहला सवाल। दूसरा, विकास दुबे तो मारा गया, उसके पीछे जो सीक्रेट्स हैं वो कब सामने आएंगे? कि वो किन लोगों से मिलता था, उसका नेक्सस किसके साथ था, किन लोगों के संपर्क में था, वो कौन से पुलिस वाले थे जो उसके मुखबिर थे, और वो कौन से पॉलिटिशियंस थे जो उसके संपर्क में थे और फैसिलिटेट कर रहे थे? नेहा जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो एक अपराधी के मरने पर जो जितनी खुशी आज जनता को हो रही है,
उतनी खुशी हमें भी है। आप पार्टी से अलग हटके मैं ये कहूंगी कि गैंगस्टर को यही एक ऐसी कुत्ते की मौत ही मिलनी चाहिए ताकि आगे जाके एक नसीर पेश करी जा सके कि कोई भी ऐसी गंदी हरकतें ना करे। तो यहाँ मैं पुलिस की अच्छी काम के लिए उसको बधाई दूंगी कि वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने चाहे पकड़ा और एनकाउंटर में वो मारा गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके मरने पर आंसू बहाने वाले या जो राजनीतिक पार्टियां क्वेश्चन सवाल कर रही हैं कि अपराधी मारा गया क्यों, कैसे और क्यों मारा गया, मतलब उसके ऊपर इतना दुख क्यों हो रहा है उनको। सवाल कोई मासूम इंसान के ऊपर पुलिस ऐसे करती, उसका एनकाउंटर करती है, उसे मार देती, तो अगर ऑपोजिशन पार्टी के लोग चाहे सपा के हों चाहे बसपा या कांग्रेस अगर वो सवाल करती पुलिस पे तो मुझे बहुत खुशी होती कि हाँ पुलिस पे सवाल उठने चाहिए। लेकिन एक गैंगस्टर जिसने कितने सारे लोगों की हत्या की, 8 पुलिस वाले अभी वीरगति को शहीद हुए हैं जिसका अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तो ऐसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो था कि विकास दुबे मर गया लेकिन उसके सीक्रेट्स कब सामने आएंगे, मैं तो कहती हूँ पुलिस में कौन कौन से उसके मुखबिर थे, कौन कौन पॉलिटिकल लोग उसके संपर्क का हिस्सा थे, उसकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली जाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन सरकार क्यों नहीं करा रही? नाइनटीन 1990 में उसने बीएसपी की सदस्यता ली जिसका प्रमाण आप कहीं पे भी रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। तो वो बीएसपी का मेंबर था 1990 से ही। तो आप बताइए जब उसके ताल्लुकात एसपी और बसपा पार्टी दोनों से ही थे तो भाजपा पे जो उंगलियां उठा रहे हैं, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि हम लोगों ने तो हमारी सरकार में ही, चाहे पुलिस ने आज मारा है उसे, लेकिन मारा तो गया ही ना, तो इस सरकार की ही तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने गैंगस्टर को मरवाया है, ना कि उसे अच्छा मरवाया है, क्योंकि सबको पता था कि अगर वो बीजेपी स्पोक्स पर्सन कंफर्म कर रही है चतुर्वेदी जी कि सरकार ने मरवाया है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ। मैं बोला क्या चतुर्वेदी जी? मैंने बिल्कुल नहीं ये कहा। आप अपने शब्द मेरी जुबान में नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने ये कहा है कि अगर एक बंदा मारा जाता है गैंगस्टर तो उसके लिए दुख क्यों हो रहा है? सपा या बसपा को दुख क्यों हो रहा है? कांग्रेस को दुख क्यों हो रहा है? भाजपा को दुख क्यों हो रहा है? लेकिन आप लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? और हम तो न्यायिक जांच चाहते हैं। ओके, मतलब आप जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हैं। गुड, 2 बातें आपकी निकल के अब मैं चाहता हूं कि आप बाकी भी पार्टिसिपेंट्स की बात ध्यान से सुने। और भी हमारे साथ मेहमान है समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आईपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। आईपी सिंह जी, विकास दुबे मारा गया, मेरा मुख्य सवाल आपसे भी वही है जो मैंने नेहा जी से पूछा। एक समाज के नाते, इस देश के नागरिक के नाते मेरे भी प्रश्न हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विकास का राजदार कौन था, विकास के पीछे कौन लोग थे, उसका मुखबिरों का नेटवर्क कौन था, कौन कौन पुलिस वाले, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, ये तो सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए। जिस तरह से देखा जाए तो यूपी पुलिस जो है अब आत्मनिर्भर हो गई है और आत्मनिर्भर बीजेपी का भी नारा है, और इस तरह की आत्मनिर्भरता हो गई कि अब उत्तर प्रदेश में अदालतों की आवश्यकता नहीं रह गई है। मैंने तो एक पत्र अभी लिखा है, उसको कल भेजूंगा। लॉकडाउन भी होने जा रहा है और देश के जो कानून मंत्री रविशंकर जी हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप देश के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखिए और एक मेमोरेंडम दीजिए कि अब उत्तर प्रदेश में अदालतों की आवश्यकता नहीं रह गई है। वो दुर्दांत क्रिमिनल था, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। पूरा देश चाहता था कि वो मारा जाए, पूरा देश चाहता था। जब देश के सामने उसकी गिरफ्तारी हुई तो लोग चाहते थे कि जो राजदार हैं, जिन्हें बचाने का प्रयास किया गया, ये गाड़ी सच में पलटाई नहीं गई। मीडिया को अलग करके जिस तरह से इनकाउंटर किया गया, ये जो सुरमा भोपाली आज एसटीएफ बन रही है, वो एसटीएफ का वो दिन मुझे आज भी याद है। तब मैं सरकार का हिस्सा हुआ करता था। जब एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बनी तो उसने बहुत से हमारे साथ आर.के. चतुर्वेदी जी सीनियर अफसर हैं, हम सबने उनको देखा है किस तरह से उसका काम था। लेकिन आज वही एसटीएफ सुपारी किलर बन गई है और जो मुख्यमंत्री कहते हैं उसको आइडेंटिफाई करके हेलो एसटीएफ, हेलो व्हाट डू यू मीन बाय सुपारी किलर?
ये सुपारी किलर की आइडेंटिफाई It's a करके special task मुख्यमंत्री force. जिसको कहते हैं कि ठोक दो, एक सेकेंड, आईपी सिंह ठोक जी, दो। आईपी इस सिंह बात जी, का संज्ञान आईपी सिंह आज जी, एसटीएफ और आईपी उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ का नहीं मतलब लेती होता है कि स्पेशल टास्क फोर्स। कल 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने भी A to Z इनकाउंटर हुए हैं, जो अभी 6 महीने में 35 से 36 लोग प्रदर्शनों में मारे गए हैं, जिस तरह से पुलिस ने 18,500 आम जनता के ऊपर अभी कोविड को लेकर FIR दर्ज किया है, जो रवैया है निश्चित रूप से इसकी जांच होगी। ओके। और इसमें बहुत से पुलिस के अफसर और कर्मचारी मतलब हैं, वो आपकी सलाखों सरकार आएगी तो के आप जांच पीछे कराएंगे, जाएंगे। आपकी सरकार आएगी आप जांच कराएंगे, बिल्कुल 100% जांच कराएंगे, इसमें कोई सुबह नहीं है, क्योंकि कानून। अब मेरा एक सवाल और लेने। हम करें गोली Why के so बदले impatient? गोली, तो आखिर ये अदालतें क्यों हैं, ये जेल क्यों है, जिस जेल में उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी बंद हैं, ओके। माफिया बंद हैं, आईपी सिंह जी, तो उसके बाद now control। आतंकवादी बंद हैं, कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल। मैं डीजीपी और ओके। प्रमुख सचिव गृह और ओके। अवस्थी से अपील करता हूं, योगी ओके। जी इन सुपारी किलर को आप निर्देश ओके, दीजिए, all right। इन्हें जेलों से निकालिए All और right। इन्हें गोली मार ओके। दीजिए, गोली के बदले गोली। कानून की, आईपीसी सीआरपीसी की अब ओके, उत्तर ओंकार प्रदेश नाथ में जी, कोई all right। जरूरत नहीं है। ओके। जंगल राज है, गुंडा राज है और उसका मुखिया कोई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओके। उर्फ अजय सिंह अभी बिस्टर। शांत होंगे आप? ओके, सुन लिया मैंने। ओंकार नाथ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। भाई ओंकार नाथ जी, विकास दुबे आज मारा गया, एक ऐसा दुर्दांत अपराधी, आतंकवादी जिसने पूरे देश को एक बड़े शॉक में भेज दिया था 8 पुलिस वालों की हत्या करके, और बड़े दुर्दांत तरीके से उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, पूरा देश सहम गया था। वो तो मारा गया आज। कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, किसने मारा, ये एक इन्वेस्टिगेशन अलग चलेगी। बट मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो सीक्रेट्स बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, या विकास दुबे के साथ उनको भी आज चिता में जला दिया जाएगा? नहीं ब्रजेश जी, सीक्रेट तो बाहर आने चाहिए और ये बहुत गंभीर विषय। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने मांग भी की है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कानपुर प्रकरण की पूरी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो कि होम डिपार्टमेंट के भी इंचार्ज है, अवनीश अवस्थी, 3-4 दिनों से उनकी फोटो बाकायदे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जी। और वो जय वाजपेयी, जो विकास दुबे का सबसे मेरा खास आपसे आदमी था, प्रश्न इस बात का जो है कि क्या गिरफ्तार हुआ इसकी है। कोई इन्वेस्टिगेशन होगी कि कौन कौन से पॉलिटिकल नेक्सस हैं उनके साथ? मैं कह रहा हूं ना, मैं इसी पे आ रहा हूं। तो जब एक होम सेक्रेटरी की बाकायदे वो फोटो दिखाई जा रही है, तो निश्चित रूप से होम सेक्रेटरी, मैं नहीं कहता हूं कि वो इसमें इन्वॉल्व है, कैसे उनकी फोटो आ गई, किस तरह से आ गई, ये आज का विषय है। जी। उनको अपने दूसरा पद से मेरा हटा प्रश्न के आपसे बाकायदे ये है जांच कि की। हमने विकास इससे दुबे जो हत्या सबक की क्या है, लिया? ये इतना आसान नहीं है। हमने लॉन्ग टर्म में इतना इससे आसान सीखा नहीं क्या? है ब्रजेश जी। क्या इस घटना के बता बाद रहा फिर हूं, सब वही कुछ बता रहा हूं। नॉर्मल मोड में आ जाएंगे हम लोग? मैं यही बता रहा हूं ना, इसीलिए तो मांग की जा रही है कि इसकी जांच कराई जाए ताकि अब की ये फाइनल स्टेज पे पहुंच जाए। क्योंकि पुलिस, देखिए, पुलिस भी सहमी है, राजनेता भी सहमे हैं, अधिकारी भी सहमे हैं, और ये सहमने से कहा इनको इसमें सजा मिलनी चाहिए। आप देखिए, विकास दुबे पुलिस दल की हत्या करता है, उसको यहाँ से भगाया जाता है, वहां सरेंडर कराया जाता है उज्जैन में, वहां से उसको फिर लाया जाता है, रास्ते में इनकाउंटर हो जाता है। तो ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये बहुत बड़े नेता का काम है, जो गॉडफादर बन के बैठ के सारी चीजें देख रहा है, और उसने ही ये सारी प्रक्रिया को, चाहे जिस तरह से मुख्यमंत्री को प्रभावित किया हो, चाहे किसी को प्रभावित किया हो, उसकी जरिए ये काम हुआ है। इसलिए इसकी जांच बहुत जरूरी है, और कौन लोग इसके पीछे हैं, इसमें आना चाहिए। उसका 500 करोड़ का व्यापार, आप बताइए, मुरारी बाबू हैं कानपुर की घड़ी वाले, जो है घड़ी के चाचे, जिनका विज्ञापन अमिताभ बच्चन करते हैं, वहां पर उसका पैसा लगा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे पैसा लगा हुआ है, उस पैसे को जय वाजपेयी जो है वो मैनेज करता है। मुझे तो डर है कि कहीं जय वाजपेयी की हत्या न कर दी जाए, कि वो बता ना दे कि कौन आदमी इसके पीछे है। इसलिए ओके, सरकार को सबसे पहले जय वाजपेयी की सुरक्षा का इंतजाम मैं करना आपको चाहिए झांसी कि लेकर जेल चलना उसकी चाहता हत्या न हूँ। हो जाए। ओके, मैं आपको झांसी लेकर चलना चाहता हूँ। हरिप्रसाद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शहीद सुल्तान जी के पिता हैं, मेरे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। हरिप्रसाद जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज विकास दुबे मारा गया है,
आपके मन में क्या भाव आए? हरिप्रसाद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा जी। आज विकास दुबे मारा गया, आपके मन में क्या भावना आई, क्या भाव आए? अच्छा मारा क्या आपको गया। लगा कि इंसाफ मिला या नहीं? बहुत अच्छा रहा, मर गया, इंसाफ मिल गया। और भी मरने चाहिए, उसके साथ ही मरे। पुलिस ने और जो जो पुलिस वाले गद्दार हैं वो भी मरे। कितने पुलिस वाले गद्दारी किए, और कुछ आइडिया है? राजनेताओं को दंड दिया जाए जो उसके पक्ष में हो। जी, आपके बेटे ने कुछ बताया कभी कि कितनी इनको- मुश्किलें थी वहां पर काम करने में, क्या क्या कठिनाइयां थी, कभी शेयर किया था आप लोगों से? बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत साहब, क्या गुंडे पल रखे हैं, गुंडों को खजाना मिटाया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार को गोली देने का छूट दिया जाए गुंडों के लिए। वीर जी, उत्तर प्रदेश की वीर बहादुर पुलिस ने अच्छा किया कि ऐसे सांतर बदमाश को मारा। अब आप क्या चाहते हैं हरिप्रसाद अच्छा जी? किया उन्होंने। आप क्या राजनेताओं चाहते हैं को कि भी ऐसा किस ही तरह होना की चाहिए। जांच होनी चाहिए, आगे क्या कार्रवाई हो? यहाँ से ये जो उसके पले कुत्ते उनको ढूंढा जाए, उसकी जांच की जाए, और राजनेताओं को भी पकड़ा जाए, कौन कौन मिलेबाज हैं, और वो पुलिस वाले, दरोगा हो, एसपी हो, कोई भी, उनको भी जांच की जाए, उनको पकड़ के उनको भी दंड दिया जाए। क्या दंड दिया जाना चाहिए? ये जो दंड दिया जाए, फांसी लगाया जाए या इनकाउंटर किया जाए उन लोगों का। अरे ये देश कानून से चलता है ना, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अदालतें हैं, ऐसे थोड़ी नहीं किसी को गोली मार देंगे आप। नहीं तो अदालतें बंद क्यों होंगी? अदालतें खुली रहेंगी। ओके। ऐसे गद्दारों को मार दिया जाए। मतलब आप ये हमारी कहना यूपी चाहते हैं कि सरकार ने पुलिस बहुत के अच्छा गद्दारों किया है को खोजा जाए? कि इनके हाल के हाल जवाब दिया है। ओके, ऑल राइट, बहुत धन्यवाद। हमारे हाँ। साथ आप बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मेरे साथ पुलिस डिपार्टमेंट के दो बहुत ही खास एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं सुब्रत त्रिपाठी जी, फॉर्मर डीजी, उनके पास चलना चाहूँगा। त्रिपाठी जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे, जो मैंने डिबेट के प्रारंभ में अपने मेहमानों से पूछे हैं, आपसे भी मैं वही सवाल करना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या विकास दुबे की चिता के साथ ये राज भी दफन हो जाएगा, कभी जांच नहीं होगी? दूसरा, आपके डिपार्टमेंट ने क्या सबक लिया? सुब्रत त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है? ओके, किन्हीं कारणों से मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं वापस उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मेरा यही प्रश्न आर.के. चतुर्वेदी जी से भी है। चतुर्वेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आगे कोई इन्वेस्टिगेशन की संभावना आपको प्रतीत होती है? और दूसरा जो मैंने गंभीर प्रश्न उठाया है कि विकास दुबे मर गया, ये इस घटना का पटक्षेप हो गया, सब कुछ भूल जाएंगे, फिर वापस वही सब शुरू हो जाएगा, हम एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म में क्यों नहीं जाना चाहते? अब्रिजा जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि विकास दुबे लगभग 12 से 14 घंटे एसटीएफ की कस्टडी में रहा है, और निश्चित रूप से 12 से 14 घंटे इस कस्टडी में जब उसको लेकर के आए हैं अधिकारियों ने, जो लोग उनके साथ थे, राजपत्रित अधिकारी भी थे, उन लोगों ने उससे जानकारी अवश्य की होगी, और इस जानकारी के आधार पर इन सारी चीज़ों का पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर उसके इस आर्थिक और हर तरह के साम्राज्य के कौन पोषक थे, कहाँ कैसे क्या लगा था, ये सारी चीज़ें पता की जानी चाहिए। और बेहतर ये होगा कि इसके लिए एक यूनिट गठित की जाए, चाहे एसआईटी बनाई जाए, और उसको पॉइंट्स दिए जाएं कि उसे किन किन चीज़ों पे काम करना है, और एक एक चीज़ निकलनी चाहिए ताकि इसका सिस्टम सामने आए कि आखिर ये कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, कहाँ से प्रश्रय मिलता है, और बिना किसी पॉलिटिकल उसके कि कौन किस पार्टी का और कहाँ का है। ओके, मेरी चिंता क्या है? देखिए, मेरी चिंता ये है चतुर्वेदी जी, ना तो ये पता चला कि उसके किससे संपर्क थे, ना ये पता चला कि कितने पुलिस वाले उसके कांटेक्ट में थे, ना ये पता चला कि उसके नेक्सस में कौन कौन थे, ना ये पता चला कि जो उसने आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रखा था उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है।
डेफिनेटली ब्रजेश जी, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इंट्रोगेशन के बाद उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन एक स्वस्थ प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि जो चीज़ें सामने आई हैं उनका एक विधिवत तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें निकाली जाएं। केवल ये कि विकास दुबे मार दिया, उसके गैंग के 5-6 लोग मार दिए गए, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज नहीं होना चाहिए। बाकायदा एक एसआईटी गठित होनी चाहिए, उसके बिंदु निर्धारित होने चाहिए कि इन बिंदुओं पर वो इंक्वायरी करेगा, वो सीडीआर निकालेगा, वो उसके इकोनॉमिक उसको देखेगा, उसके सपोर्टर्स को देखेगा, और बिना किसी राजनीतिक और बिना किसी इसके कि कौन किस पार्टी का है। मतलब आप चाहते हैं कि इसकी एक ऐसा होना चाहिए, एक एसआईटी गठित करके इसकी जांच गठित होनी चाहिए। और वर्तमान सरकार क्योंकि नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आपसे मेरा अगला सवाल है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इससे क्या सबक लिया? इसमें जो लेना चाहिए लिया या नहीं लिया, ये तो 1-2 दिन में क्लियर होगा सरकार क्या बनाती है। लेकिन एक दिन आपसे डिस्कशन में आपने एक शब्द कहा था, कॉस्मेटिक पुलिसिंग। यस, कॉस्मेटिक पुलिसिंग मैं अपने इस बयान के साथ खड़ा हूं सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा था आपने। कॉस्मेटिक पुलिसिंग छोड़ करके बेसिक पुलिसिंग पे तैयारी करनी चाहिए। अब मैं जैसे उदाहरण आपके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा। जब 2001 में इसने हत्या की, संतोष शुक्ला की, एक व्यवस्था थी, पहले होती थी कि यदि कोई मुकदमे में मुलजिम छूट जाता था तो एक्विटल रिपोर्ट बनती थी। एक्विटल रिपोर्ट की वो क्यों छूटा, और अगर उसमें पुलिस के पक्ष या गवाह पक्षद्रोही हुआ करते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। अगर पैरवी में कमी है तो हमारे अभियोजन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती थी, इन्वेस्टिगेटर के खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन वो परंपराएं धीरे धीरे हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। हमारे ज़्यादातर अधिकारियों को अब आज के पता ही नहीं होगा कि कोई एक्विटल रिपोर्ट बनती थी और धारा 500 पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत उसमें कार्रवाई होती थी। जो पक्षद्रोही अगर पुलिस वाला हो गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर ये प्रक्रिया चलती होती और ये 2005 या 6 जब भी ये छूटा है, अगर उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई होती, या मेरी चिंता एक और बड़ी है, नहीं, ये विकास दुबे की घटना के साथ इस मामले का पटाक्षेप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है अवश्य, ताकि हम एक क्रिमिनल, पुलिस और पॉलिटिकल, ये जो नेक्सस बन गया है हर थाने में, उत्तर प्रदेश के सभी थानों में, इसको कैसे तोड़ें? ब्रजेश जी, अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो न जाने हम लोग अगर इसे नहीं तोड़ेंगे तो न जाने कितने विकास दुबे पैदा होंगे, क्योंकि ये सिस्टम की उपज हैं। ये इंडिविजुअल नहीं, ये सिस्टम की उपज है। और सिस्टम में खाली पुलिस या पॉलिटिशियंस नहीं है, पूरा हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। क्या आप समझते हैं कि न्यायपालिका इससे बरी है? बहुत सारे मामले में जब गवाही देने वाला आता है तो वकील साहबान जो है उसमें तारीख ले लेते हैं ताकि ये गवाही न दे। 3 बार दौड़ा, 4 बार दौड़ा, उसके बाद उसको लगता है कि जब गवाही नहीं होनी है तो हम क्यों जाएं? तो पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सुधार की जरूरत है। एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की हमें जरूरत है उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल। ऑल राइट, मैं सुब्रत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं, फॉर्मर डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस के। बहुत स्वागत आपका त्रिपाठी जी। विकास दुबे मार दिया गया है, इस पर मैं तो एक पहली प्रतिक्रिया। दूसरा सवाल, विकास दुबे की चिता के साथ वो सारे राजदार के कागज सीक्रेट जल जाएंगे। तीसरी चीज, ये जो संगठित एक गिरोह बन गया है क्रिमिनल्स का, पुलिस का, पॉलिटिशियंस का, टूटेगा नहीं टूटेगा? देखिए, अभी आप लोग जो कह रहे थे, किससे कह रहे हैं? हमसे। मेरे मन में एक मुस्कुराहट आ रही थी कि एक खुल्लम खुल्ला जो आदमी मांस खा रहा है उसके बारे में क्या पता करना है कि अंडा खाता है नहीं खाता है। एक आदमी जो सार्वजनिक रूप से शराब पी रहा है उसके बारे में क्या पता करना है कोका कोला पीता है नहीं पीता है? किस राज की बात आप कर रहे हैं? जिन लोगों ने विकास दुबे के परिवार को ही नहीं, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे हिंदुस्तान में माफियाओं के परिवार को लाइसेंस दिया, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों के घर वालों को लाइसेंस से भर दिया, वे डीएम कौन थे, वे एसपी कौन थे? क्या वे इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों को दे रहे थे? उनको नहीं मालूम था कि ये क्या कर चुके हैं, विकास दुबे क्या कर चुके हैं? क्या उनको आधे दर्जन सुपर लाइसेंस देने वाले उनके परिवार के लोगों को, क्या उस आईएएस और आईपीएस को यह इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से पता चलता कि क्या थे या क्या हो गए हैं? मैं पुनः पूछ रहा हूं कि टॉप 10 अपराधियों की सूची में जो कि दरोगा बनाता है, लोकता के किनारे कर लिए, मैं पूछता हूं अगर किसी एसपी को न पता हो, किसी डीआईजी आईजी को न पता हो, किसी डीएम को न पता हो कि उसके जिले में सबसे खतरनाक कौन है, उसके अपने ऊपर क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या वह आदमी जिले में
बताने के काबिल है। आज तक उस आदमी का नाम नहीं, कितने लोगों का नाम उस लिस्ट में आया ही नहीं है, किसी जिले में नहीं है, जो कि वास्तव में इस घटना से क्या सबक सीखा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? माननीय त्रिपाठी जी, कमीशन कर सकता है? माननीय त्रिपाठी जी, किस इंक्वायरी कमीशन किसके जा सकता है? क्या इससे सबक क्या लिया हम लोगों ने? क्या सबक लेंगे? इसके पहले बहुत घटनाएं हुई, कौन सा सबक लिया? हम पूछ रहे हैं, अगर टॉप मोस्ट आदमी का नाम कहीं टॉप लिस्ट में है ही नहीं है। ओके। एक एक भुट्टा चोरों का नाम एनकाउंटर लिस्ट में, एक्टिव लिस्ट में है, एक्टिव लिस्ट में इसका नाम नहीं है, टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है जी, 1010 क्रिमिनल्स की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, और इन्हीं का नहीं, किसी जिले के वास्तव में टॉप मोस्ट का नाम नहीं है, जिनको कि रिक्शे वाला जानता है इस जिले के ये टॉप। ऑलराइट सर, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बचाएगा? हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, विकास दुबे मारा गया, उसके मारे जाने के बाद क्या हम ये मान लें कि वो सारे सीक्रेट्स, सारे राज, सारे वो कॉन्टैक्ट्स, सारा वो मुखबिर का तंत्र, सारी वो गद्दारी, सारा उसका आर्थिक साम्राज्य, ये सीक्रेट्स भी उसके चिता के साथ जल गए होंगे? देखिए, ये सीक्रेट तो बहुत कुछ ओपन है कि कानपुर के पूर्व एसएसपी के संरक्षण में वो बहुत बड़ा माफिया पिछले 2 साल में बना, ये हर कोई जानता है। अब उन पर उनको बचाने की कोशिश चल रही है। विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके भागा, 5 दिन फरार रहा, उज्जैन में उसने सरेंडर किया। कैसे सरेंडर किया? नाटकीय था, तमाम शंकाएं खड़ी हुई, विपक्ष ने तमाम बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार से सवाल किए, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन कल तक सब लोग ये कह रहे थे कि विकास दुबे को मारा जाना चाहिए जब तक उसका सरेंडर नहीं हुआ था। 20 साल पहले जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी तब भी यही डिमांड आई थी, लेकिन आज विकास दुबे मार दिया गया तो तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं कर गया, तब लोग कहां थे जो आज उसके मरने पर तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी, कल्याण सिंह के बाद एक ऐसी सरकार आई योगी आदित्यनाथ के रूप में, जिसने आज ये दिखाया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं कानून बड़ा है। अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलेगी अगर वो वर्दी वालों पर हमले करेगा, बार बार हमले करेगा, जनता पर करेगा तो मारा जाएगा जी। लेकिन समस्या ये है कि अगर अपराधी को जिंदा पकड़ लो तो मिली भगत, और इनकाउंटर में मार दो तो कहेंगे सच्चाई छिपाने की कोशिश। अब समस्या यह है कि करे तो क्या करे पुलिस? अच्छा, ये कोई जांच वगैरह के आदेश हुए हैं कि आगे इसकी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश की पुलिस या सरकार कराएगी? नहीं, देखिए, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो मजिस्ट्रेटियल जांच होती है, मजिस्ट्रेटियल जांच नहीं, मैं ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन की बात कह रहा हूँ। ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। देखिए, जब मृतक का पिता है, विकास दुबे के पिता राम कुमार दुबे ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके बेटे ने एक बहुत जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बाप ने यह भी बोला है आज राम कुमार दुबे ने कि मैंने अपने लड़के को बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन वो राजनीति के चक्कर में पड़कर गुंडा लाइन पर चला गया था। वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, ना उसने मेरी कोई सेवा की, ना कोई मेरी बात मानता था। आज उसकी वजह से मेरा पुराना घर भी तोड़ दिया गया। ये राम कुमार जी ने आज बयान दिया है जी। तो जो जिन लोगों को बहुत अगर इनकाउंटर पर सवाल है तो मेरा निवेदन है कानपुर पुलिस और एसटीएफ से कि कल सवेरे उनको भी 3 बजे उस इलाके का दौरा करा दे जो इस इनकाउंटर पर बहुत सवाल कर रहे हों। क्योंकि ब्रजेश जी, अगर ये सच में इनकाउंटर है, ये कह के आप डराना चाहते हैं लोगों को? देखिए ब्रजेश जी, अगर ये सच में इनकाउंटर है, ये आप डराना चाहते हैं वीरेंद्र जी? मैं जो बात कह रहा हूं जो जनता की भावना है, ओके, वो बात मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से कह रहा हूं। हाँ। कि अगर सच में ये इनकाउंटर है तो पुलिस को 2 बार सलाम, और अगर ये इनकाउंटर फर्जी है तो पुलिस को 100 बार सलाम। अब ये लोग तय करें कि क्या करना है। ओके, कंक्लूड करिए वीरेंद्र जी फिर। देखिए, इस मुठभेड़ पर प्रदेश का जन सामान्य प्रसन्न है। ये एक संकेत देता है कि हमारी विधायिका और न्यायपालिका
के बीच जनता में अब अविश्वास है। जनता इस तरह के फैसलों को मान रही है, मंजूरी देती है। जी हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करता है। देखिए ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन ब्रजेश जी जो सच्चाई है वो मैंने कही। ओके, बाकी लोग जो मनाए वो ठीक बात है, आप अपनी ग्राउंड बात कहते हैं, यही तो बात पसंद है ना। देखिए कल्याण पर सिंह 3 ने- बजे हम आईपी सिंह जी को जाने को सजेस्ट थोड़ी ना करेंगे। नहीं, आईपी सिंह साहब भी अपनी बात उन्होंने अच्छे से रखी, उनकी बात का मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ना मैं किसी सरकार का समर्थक हूं, लेकिन जो 20-20, 25-25 हत्या कर दे, जिसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला ना हो, पुलिस वालों को मार दे, ऐसे दुर्दांत अपराधी अगर मारा जा रहा है इनकाउंटर में, तो तरीका क्या है? वो न्यायालय देखे, जांच करे, जांच एजेंसियां देखेंगी। जनता का सरकार को और पुलिस को पूरा समर्थन है। तत्काल योगी आदित्यनाथ ने अपने जो उनका संकल्प था योगी की ने कि हम अपराध मुक्त वातावरण देंगे, भय मुक्त वातावरण देंगे, वो उनका संकल्प पूरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वो उत्तर प्रदेश में अमन चैन का माहौल कायम करने में कामयाब रहे। ओके वीरेंद्र जी। अगर विकास दुबे बताइए लौट आता और रोज गवाही पेशी पाके कचहरी दुकान चलाता, वसूली अभियान चलाता, और पूरी फोर्स और हो सकता है कि आप ही उसका इंटरव्यू करने जाते, तो ये बहादुरी का काम हुआ कि ये आज जो कल तक जो लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, पुलिस उसको नकारा, पान, निकम्मा, आज मर्दानगी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जब आगे भी चलेंगे, पीछे भी चलेंगे, मारने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे, कुछ तो निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन देखिए बहुत आईपी सिंह जी आऊंगा। ब्रजेश जी आप बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं कि राज दफन हो गए, जय वाजपेयी का क्या होगा, और पुराने एसएसपी साहब ने कितना माल ऐठा और गायब हो गए, और कितने अवस्थी और बचे हैं जो लोगों ने, कोई कहते पहचान तो गए हुई हो, तमाम सारे लोग हैं इस रैकेट में। तो लेकिन तो 4 लाइन कहूंगा, आज मेरे एक मित्र ने भेजा है, वो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, साहित्यकार भी हैं। अच्छा, उनकी भावना जनता तक पहुंचा रहा हूँ। आईएएस और साहित्य, ये तो मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन है। उनकी भावना जनता तक पहुंचा रहा हूँ ब्रजेश जी, कि आवाज दबा दी गई और साज बच गए, खाकी के और खादी के सब राज बच गए, और न जज बैठे न कोर्ट लगी, सजा मुकर्रर हुई, सारे टिड्डे मर गए और बाज बच गए। वाह वीरेंद्र जी, आप कहना एक्चुअली यही बात चाह रहे थे, बाकी बातें नहीं, ये मेरी भावना नहीं है, लेकिन ये मेरी भावना नहीं। ऑल राइट, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, ब्रेक के फौरन बाद नेहा शालिनी दुआ के पास चलेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। आज अच्छी बात यह है कि हमारे सारे पैनलिस्ट बड़े गंभीरता से एक एक करके बिना अनुशासन तोड़े अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो जनता तक एक सही और मुकम्मल डिबेट पहुंचाने में हम कामयाब हो रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। वापसी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, विकास दुबे मारा गया है, उसके बाद से क्या उसके सारे सीक्रेट्स, सारे राज दफन हो जाएंगे, उसके कॉन्टैक्ट्स, पुलिस में छिपे हुए गद्दार, वर्दी के भेष में घूम रहे वो दरिंदे जो पुलिस की मुखबिरी करके विकास दुबे जैसे अपराधियों को फायदा पहुंचाते हैं और अपने ही लोगों को मरवाते हैं और मुखबिरी करते हैं। वर्दी में छिपे हुए ऐसे गद्दारों को क्या ढूंढा जाएगा? क्या उन राजनेताओं के चेहरे बेनकाब किए जाएंगे? क्या उन पुलिस अधिकारियों के चेहरे बेनकाब किए जाएंगे जो विकास दुबे के पैसे पर, उसके टुकड़ों पर पल रहे थे? और कानपुर के वो कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से बिजनेसमैन हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो विकास दुबे जिनको पालता पोसता था, विकास दुबे जिनके लिए क्राइम करता था और उसके पैसे इन्वेस्ट थे? तो क्या ये सारा कुछ सामने बाहर आएगा? एक बड़ा प्रश्न है। या फिर हम सब विकास दुबे के बाद इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे और जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे? क्या किसी सभ्य समाज में इस तरह की एक्टिविटी अलाउ की जानी चाहिए? मुझे लगता है नहीं की जानी चाहिए। तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले की एक संपूर्ण जांच कराने से परहेज क्यों कर रही है और अब तक किसी भी वृहद जांच के आदेश क्यों नहीं किए गए हैं? नेहा शालिनी दुआ इस बात का जवाब देंगी। गो अहेड। जी ब्रजेश जी, जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि आम जनता जो है वो इस वक्त बहुत खुश है
विकास दुबे की मौत पे, उसके एनकाउंटर पे वो पुलिस की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता फेडअप हो चुकी है, पक चुकी है। उन्हें आम जनता को पता था कि ये अपराधी जो है आज ये अपने आप को गिरफ्तार भी करा देता है, इसके ऊपर केस भी चलता रहेगा, लेकिन ये जेल में बैठ के भी ऐसे लोग अपना एक नेक्सस चलाते हैं, और ऐसे नेक्सस को चलाते हुए लोगों को जो पीड़ा हो रही थी वो उसे समझ पा रहे थे कि अगर ये बच जाता तो ये जेल में बैठकर भी अपना नेक्सस चलाता रहता, उसकी गुंडागर्दी वैसे ही रहती, आम जनता परेशान होती। इसलिए आज आम जनता ने ये फैसला जो आज यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है, और इससे आम जनता बहुत खुश है। मैंने जो सवाल किया था आप उसका जवाब नहीं दे रही। मैंने कुछ एक बृहद सवाल किए थे, और एक किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में वो बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, मैं उसका लोकतंत्र में मैं उसका जवाब देती हूँ कि हम बिल्कुल इसकी जांच होगी। जैसे कि आईजी साहब ने ये बात बोली कि एक इक्विटल रिपोर्ट होती है जो पहले हुआ करती थी और अब नहीं होती, तो मैं खुद सरकार से भी और प्रशासन से डिमांड करूंगी कि ऐसी इक्विटल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, जिससे कि पता चले कि जो पुलिस के अंदर भी जो विभीषण, जो गलत लोग बैठे हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा होना चाहिए। आप इस पूरे मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहती हैं? इसमें 3 राज्य इन्वॉल्व हैं, उनके 4 ऊपर भी राज्य। शिकंजा कसा जाना। जस्ट सेकंड मैम जस्ट मेरा एक सवाल है आपसे, इसकी सीबीआई जांच क्यों ना हो? इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स अ फिट केस कि आप इसकी एनआईए से अथवा सीबीआई से एक इंक्वायरी करा लें। ऐसा मना बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि जैसा कि आईजी साहब ने भी बताया कि जब तक उसको एमपी पुलिस बार-बार आईजी साहब की आड़ क्यों ले रही हैं? 100% आईजी साहब की आड़ मत कीजिए, आप अपनी बात बताइए। जिसका खुलासा ये 8 टीवी, आप आईजी साहब की आड़ आड़ नहीं ले रही। देखिए, उनको पुलिस की ज्यादा अच्छी तरह जानकारी है, क्योंकि मैडम इट्स नॉट अ पुलिस केस। तो उनको मैं रिटायर्ड जस्ट है, ये तो जानना उनको चाहता जितनी हूं, अच्छी तरह व्हाई नॉट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन? Why not CBI investigation? बिल्कुल होगी। देखिए, पहले पुलिस को ने जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। पुलिस की बुराई बार-बार के उत्तर ताली बजा के ये लीजिए, कुछ नहीं कर रही। पुलिस डिड ग्रेट जॉब, पुलिस डिड ग्रेट जॉब। क्लैपिंग, गुंडे के हिमायती क्यों तकलीफ है? क्लैपिंग, मैं तो क्लैपिंग कर रहा हूँ। पुलिस डिड ग्रेट जॉब, आई अप्रिशिएट। नाउ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच होगी। मैं आपको ओके, ऑल राइट। आईपी सिंह जी, देखिए, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नो डाउट अबाउट इट कि आवर बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस महान है, ग्रेट है, बिल्कुल मैं मानता हूं। करी जाएगी। तमाम उसी में गद्दार भी छिपे हुए हैं, ये भी बात सबको पता चल गई। क्या इसमें 4 राज्य इन्वॉल्व में विकास दुबे वाले मामले में? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, 2 राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व है, तो एक दूसरे के खिलाफ जांच तो राज्य कर नहीं सकते। इट्स अ बहुत अच्छा केस है ये कि इस केस को एनआईए या सीबीआई को जांच के लिए दे दिया जाए। देखिए ब्रजेश, और चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी एनआईए भी आएगी और ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी ये मांग करती है उत्तर प्रदेश सरकार से, अब महामहिम से मांग करती है कि ये जो समूचा प्रकरण कानपुर का हुआ है, जिस तरह से विकास दुबे ने 8 हमारे जाबाज शहीदों का की जान लिया है, उसको लेकर एक तरह से सीबीआई की जांच हो और उसमें एनआईए से लेकर ईडी से लेकर सभी एजेंसियां उसकी मदद करें। लेकिन जब तक सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के कोई जज के निर्देश में नहीं होगा, तो इस पर फिर पिछले की जांचों की तरह लीपापोती हो जाएगी। लेकिन जिस एसटीएफ की आज यहां तारीफ हो रही है, स्पेशल टास्क फोर्स नाम है उसका। अरे वो स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, सीबीआई की जांच बोली है। सुन, अरे बहन जी आप शांत रहिए, आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था, मुझे मेरी बात आ जाने दीजिए। 2 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। सुपारी किलिंग फोर्स है, और ये इतनी अच्छी फोर्स थी, तो यही लखनऊ के अंदर हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई, गोली मारी गई, गर्दन रेत दी गई,
और वो यहां से भागते भागते और गुजरात तक पहुंच गया और गुजरात एटीएस ने उसको पकड़ा। और कल यही जो फोर्स थी, हमारी शर्म आती है कि 12 साल का एक ब्राह्मण कुल का एक बच्चा और उसकी मां, उनका क्या दोष था? जिस तरह से उनके घुटने के बल पर मुझे लगा कि सीरिया और जॉर्डन, अफगानिस्तान की तरह पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां तान रखी थी। ये इतनी जाबाज पुलिस है कि जब उसको गिरफ्तारी दे देता है मंदिर के अंदर, तो रास्ते में लाकर तमाम साक्ष्य मिटाते हुए पूरी तरह मीडिया को रोक दिया जाता है और आधे घंटे के अंदर इनकाउंटर किया जाता है, जबकि इसका फॉलोअप देश भर की मीडिया उज्जैन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जातीय बात ना करें, ये कास्ट वाली बात मत करें। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, तभी साफ होगा। आईपी सिंह अपराधी की कोई जाति नहीं होती। कि मुख्यमंत्री अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी है, ईडी की आएगी, एनआईए की आएगी, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये स्क्रीन पे लाया जाए मैटर पहुंचेगा तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। कानून गोली से नहीं चलता मुख्यमंत्री जी। मैंने तो बेवजह इन सबकी तारीफ कर दी थी, बहुत अच्छा। लोकतंत्र मैं तो अपनी बात वापस लेता हूं। अफगानिस्तान ओके ओंकार नाथ जी, कृपया इन दोनों को शांत कराया जाए। ओके सीरिया है, ओके ये भारत है, ओके ओके, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आवाज डाउन, IPC आवाज डाउन, दोनों और अदालतें हैं। दोनों की आवाज डाउन। चुप नहीं होंगे तो कृपया सहयोग करें। हाँ, अब इनकी ओके, शांत हो जाइए मैडम, मैडम शांत हो जाइए, मैडम शांत हो जाइए, शांत होइए। ओके ओंकार नाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सही वक्त है कि अब हम एक अपने पुलिस डिपार्टमेंट का एक बड़े पैमाने पर एक रिफॉर्म करें, ताकि हम एक बेहतर पुलिस अपने समाज को दे पाए ना, एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस दे पाए, एक प्रोफेशनल पुलिस दे पाए, ना कि ये कॉस्मेटिक पुलिस जिसको ना तो इन्वेस्टिगेशन की तमीज है, ना प्रोफेशनलिज्म की कोई तमीज है, ना एविडेंस कोई कलेक्ट कर पाती है। अब ये वक्त है और ये सही वक्त है, समाज को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। हमें बीमार को नहीं पकड़ना भाई, बीमारी को पकड़ना है। बीमारी ये है कि हमारी पुलिस व्यवस्था ढह चुकी है। देखिए विजय जी, पुलिस रिफॉर्म तो बहुत आवश्यक है, और पुलिस रिफॉर्म में अगर पहला पायदान ये शुरू करना चाहते हैं और रिफॉर्म करना चाहते हैं मन से, तो इनको फोर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। होता का क्या है, यहाँ पे 2 अकादमी है पुलिस की, एक डिप्टी एसपी की है और एक नॉन गजेटेड के सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों की। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन इंस्पेक्टर पे होता है तो रिफ्रेशर कोर्स तक नहीं हो पाता उसका, क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स कम है कि वो जा ही नहीं पाता है। ऐसे ही डिप्टी एसपी वाले में भी होता है, जब वो सीनियर डिप्टी एसपी होते हैं तो ट्रेनिंग करने का उनके पास समय ही नहीं रहता है। तो जब तक आप फोर्स नहीं बढ़ाएंगे, रिफॉर्म शुरू नहीं हो सकता है। ना तो आप उनकी फिजिकल फिटनेस देख पाते हैं, सबकी तो निकली हुई है, कहीं दौड़ भाग करना हो तो दौड़ नहीं पाते हैं, फायरिंग की बराबर प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, फायरिंग की बराबर प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, और फायरिंग की जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो कहां से वो लड़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल मुख्यमंत्री बहुत ही, देखिए इसमें 4 एक सेकंड भाई साहब 4 राज्य इन्वॉल्व में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, 2 राज्य की पुलिस इन्वॉल्व है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 2 राज्य के जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। व्हाई नॉट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन? ये तो हमने पहले ही मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए, सारी बातें अपने आप साफ हो जाएंगी। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे सब लोग, शालिनी जी ने भी की और उसके पहले भी वीरेंद्र जी ने की। मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी है, बहादुर है, निर्भीक है, मगर ऐसी निर्भीकता का क्या मतलब कि अपराध की दुनिया में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, चाहे वो बच्चों का अपराध हो, चाहे महिलाओं का अपराध हो, चाहे दलित का अपराध हो, चाहे ओंकार जी इस राउंड में थोड़ा वक्त की कमी है, मैं हरिप्रसाद जी की तरफ रुख करना चाहता हूं, झांसी ले चलना चाहता हूं आपको। एक सेकंड रुकिएगा, हरिप्रसाद जी के पास चलना चाहता हूं, झांसी। हरिप्रसाद जी, क्या आप चाहते हैं कि इसकी जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस करे या फिर देश की पुलिस करे, मोदी जी की सीबीआई करे, कौन करे? वो गांव के, इसलिए मुझे इस तरह पूछना पड़ रहा है, आप लोग को थोड़ा ऑड लग रहा होगा। जो है आप जो जांच होने थी होगी, वो मर चुका है, उसका काउंटर हो चुका है, अब क्या जांच होना है क्या नहीं होना है, जो होना हो तो होता रहा है। हमारी आत्मा शांत हो गई, मोदी सरकार ने अच्छा किया, हमारे योगी ने
हमारी भारत सरकार के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका काउंटर कर दिया। जो बहुत बड़ा अपराधी था, इसके मारे बहुत दुखी थे जनता, गरीब लोग, ये आम जनता की पूरा आवाज कानपुर है। देहात परेशान यस था। मैम, इसके आई एम मारे रात दिन सोते लिसनिंग, नहीं। हम लोग के कान खुले हैं, डोंट वरी। और राइट, आर के चतुर्वेदी साहब, आप मुझे सजेस्ट करिए कि क्या ये सही वक्त है कि हम एक वर्टिकल रिफॉर्म में जाएं? और दूसरी बात, जब 4 राज्य इन्वॉल्व हों, 2 जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्व हो, 2 जगह की पुलिस इन्वॉल्व हो, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑलरेडी केस इसमें दिख रहा हो सामने सामने, क्या ये फिट केस नहीं है कि इसमें सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? देखिए ब्रिजेश जी, अब ये केस खुला हुआ वर्कआउट केस है, इसके एस्पेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि एक एसआईटी बनाई जाए और उसमें पॉइंट्स बिंदुवार जांच की जाए। अगर कहीं उसमें कोई ऐसा बिंदु लगता है कि हाँ, इस बिंदु पर जांच किसी स्पेसिफिक एजेंसी से, किसी स्पेशलाइज एजेंसी से करनी है, तो वो मैटर रेफर पर सर मैं ये इसलिए पूछ पा रहा हूँ चतुर्वेदी जी, क्योंकि इसके पहले की एसआईटीज का हस्र हमने देखा। एक सेकंड खाली लूंगा तो एक सेकंड ओंकार जी, प्लीज। एक सेकंड लूंगा। ओंकार जी, मैं चतुर्वेदी निवेदन जी की करूंगा। बात का एक सवाल है, एक चतुर्वेदी जी की बात का है, एसआईटी की जांच इसलिए आवश्यक नहीं है और इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें यहाँ के अधिकारी एसआईटी तो प्रधानमंत्री और ने एसआईटी की 2014 जांच में होगी तो गठित किया था, अधिकारी क्या हुआ? ओके चतुर्वेदी जी, तीन गो पार। अहेड। ओके, आप लोग शांत हो। चतुर्वेदी जी, गो अहेड। मेरी राय थी, मैंने ये बताया क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं किसी हम सीबीआई और हम ओके, किसी सुब्रत CBI त्रिपाठी के लिए जी, भी मना नहीं ऑलराइट, कर रहे। सुब्रत त्रिपाठी जी, क्या ये फिट केस है कि इसकी सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी से जांच कराई जाए? क्योंकि 4 राज्य, 2 राज्यों की पुलिस, 2 राज्यों का जुडिशियल सिस्टम, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल पुलिस पॉलिटिकल नेक्सस, ये फिट केस है कि सीबीआई और ईडी की इससे इन्वेस्टिगेशन कराई जाए? देखिए, प्रोफेशनल एंगल से मेरा मत है कि इसकी सीबीआई और ईडी को और एनआईए को तीनों के ज्वाइंट जांच इसको सौंपी जानी चाहिए। इट इज़ ए फिट केस। यह किसी पर एलिगेशन नहीं है, मैं एलिगेशंस की जांच की बात नहीं कर रहा हूँ जी। इसका डायमेंशन इतना व्यापक है कि स्टेट एजेंसी इसके साथ फुल जस्टिस नहीं कर पाएगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस इसमें शाम आप सबने अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए निकाला। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आपने ध्यान देना है। आज रात 10 बजे से लॉकडाउन भी अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और जो मंडे मॉर्निंग बाई 5 PM तक चालू रहेगा। इस दौरान आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये बेहद खतरनाक वायरस है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कृपया अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।